भी कंपनी में फ्यूचर सिक्योर नहीं। यार हम आपकी पहली बात माने कि कंपनी निकाल रही है, ये दूसरी बात माने कि आप रिजाइन कर रहे हैं। मुझे बताएं तो सही, हम दो में से कौन सी बात माने? और फिर जैसे ही 1 महीने बाद फैसल साहब रिजाइन करते हैं, ठीक अगले दिन वो मतलब 4-5 दिन गुजरते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये तो अबरार चौधरी और राना अफजाल के अपलाइनर निकल आए। इसका मतलब है 1 महीना पहले जो हमने उन्हें निकाला, उससे पहले ये ज्वाइन थे वहां पे। यस सर, ये बात गौर से सुन रहे हैं? फिर ये कहते हैं, लोगों को से कहलवाते हैं। उस दिन भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी कहा, सर जी मुझे रिवार्ड तो मिलेंगे ना, मेरा हिसाब किताब करें, मुझे रिवार्ड नहीं। मैं आपको ऐसा रिवार्ड दूंगा, आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। रिवार्ड चाहिए मैं आपको? ओ जी मैंने तो हफ्ते को सोच लिया था कि मैं रिजाइन करूंगा। मैं 2.5 मंथ पहले के आपको एविडेंस दिखाऊंगा कि आप साजिश कर रहे हैं। 2.5 मंथ पहले के। अब किस नशे में बैठे हो? हम यहाँ को बेवकूफ बैठे हुए। मैंने खाली लोगों को ये दिखाने के लिए कि कंपनी किसी को नहीं निकालती, ये खुद करप्ट होते हैं, इनकी हमारे पास पूरी डिटेल होती है, तब जाके हम किसी को वो करते हैं। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमने खुद छोड़ी है, हमने खुद छोड़ी है, हमने खुद छोड़ी है। मैं आपको जनरली बताऊं, यहाँ पे सैम जमील भी मौजूद है, मियां अरसलान भी मौजूद है। कब से ये प्लान कर रहे हैं, क्या नाम है, ये इनामुल्लाह गौरी लोग? जी मियां अरसलान जी सर, ये कब से प्लान कर रहे हैं? जी सर, अब कुछ दिन पहले से इन्होंने स्टार्ट किया। नहीं, इससे पहले वाली स्टोरी। पहले वाली स्टोरी थी तब। जी प्लानिंग तो तब की थी और तब ही कुछ चीजें जो है वो एक्सचेंज हुई थी। और उसके बाद ये था कि ये हमारे सामने जो मुझे पता चीजों को, वो तो मतलब मामला जो है वो सोल्ड आउट हो गए थे। अभी रिसेंटली भी जो आपसे कॉल मीटिंग हुई है, उस टाइम पे भी कुछ इश्यूज थे, बट मैंने और साइम जमील साहब ने ये कहा कि हम सर से कॉल पे जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो सॉल्व आउट हो जाती है, दैट्स इट, हमारे लिए कंपनी बेहतर है। चूंकि हम अगर तनकीद भी करेंगे कंपनी पे तो वो बेहतरी के लिए करेंगे। अगर कुछ चीजें हैं जो हमें लग रही हैं ठीक नहीं है तो वो सेट हो सकती हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमारे जो है वो बात डन हो गई थी। फिर उसके बाद आपके साथ बात हुई थी और अंदर खाते जो चीज थी वो चल रही थी और वो हमें पता भी थी, लेकिन फिर हम खामोश रहे। यही बात है, वो कहता है ना, इससे बढ़ के और क्या सितम होगा हम पे मुनीर, मशवरा मांगा है उसने फैसले के बाद। ठीक है, अब हुआ ये है कि ये डिसाइड कर चुके थे। डिसाइड करने के बाद मैंने जी सर इन्होंने आपसे राब्ता किया था और आपके 3 घंटे भी लिए थे। वो किस लिए मीटिंग हुई थी? ये मियां अरसलान उसमें मौजूद थे। सैम जमील साहब मुझे नहीं पता उस टाइम मौजूद थे या नहीं, मियां अरसलान मौजूद थे। 3 घंटे की कॉल चली। 3 घंटे की कॉल में सारी डिस्कशन ये हुई कि जनाब आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं। ये वर्जन 4 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इनके साथ मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया और ये सारी बातें जो आपके साथ कर रहा हूँ ये उनके साथ भी की। ठीक है, उस टाइम इन्होंने नारे मारे, हो सर बहुत अच्छे, ये वो। और मैंने जब ये कल कॉल हुई, कल इनामुल्लाह गौरी को मैंने कहा, यार मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, और अगर तुम डिसाइड कर चुके थे तो तुमने मेरे 3 घंटे क्यों जाया की? मुझे तो बताओ ना यार, मेरा क्या कसूर था यार? मैंने 3 घंटे फजूल आदमी को, यार मेरे इतने फालतू टाइम नहीं होता मेरे पास। सर वो 2 घंटे जो थे वो मियां अरसलान और साइम जमील साहब को ट्रैप करने के लिए थे ना। आप अंदाजा कर रहे हैं, आपने जो मौका नहीं दिया है। और सर एक चीज कहना चाहूंगा कि आप ये ना समझें क्या कि वो 3 घंटे जाया हुए, उसमें 2 काबिल लोग भी थे, मियां अरसलान और साइम जमील साहब। नहीं मतलब मैंने ये कल जब फोन पे बात हुई, मैं ओवरऑल मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि यार अगर आप डिसाइड कर चुके हो तो आपको चले जाना चाहिए। अच्छा फिर जनाब ये हाफिज शाहिद है, हाफिज शाहिद उठता है कि 2 कंपनियों के स्टेटस लगाता है, इनकी वॉइसेस हमारे पास आती हैं, हम इन्हें कहते हैं कि यार मैंने खुद कहा, मैंने कहा इसको संभालो। मैंने इनामुल्लाह को कॉल किया, मैंने कहा ये चवल आदमी है, इनको संभालो। और ये अगर कंपनी, ये तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ये कंपनी मैनेजमेंट के पास ये न्यूज आई तो इसको अंडर रिव्यू डाल देंगे। फिर आपने भी चीखना है कि जी वो अंडर रिव्यू डाल दिया, हालात पहले ही खराब है, ये है वो। इन्होंने ठग करके मैसेज लगाना शुरू कर दिए। हाफिज शाहिद ने, मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वॉइस किसी ने देखे थे ये स्टेटस, मैं तो इकोनेक्स के साथ खड़ा हूँ, ये है वो है। क्योंकि इनका एस वॉलेट का विड्रॉ आया हुआ था, एस वॉलेट का विड्रॉ भी 1,30,000 वाला आया हुआ था। वो विड्रॉ जैसे ही इन्होंने लिया, परसों यानी कि इन्होंने लिया है, परसों या तरसों, जैसे ही इन्होंने लिया अगले दिन इन्होंने वीडियो बना दी। इकोनेक्स तो काम ही ठीक नहीं करती,
ये तो है ही 2 नंबर कंपनी, इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, एक कंपनी पिछले 2, 2.5, 3 सालों से पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है, एक रात में 2 नंबर कैसे हो गई? मैं इनसे पूछ, आज तक आप इसके गुण गा रहे थे, ठीक है, एक दिन बाद आप इसमें एक भी खूबी नहीं बची यार, एक खूबी भी नहीं बची। और ये तो कह लो यार इसका नाम बहुत अच्छा है यार, ये तो कह दो ये बहुत अच्छी कंपनी है, सीसीपी से तो रजिस्टर्ड है यार, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका ओनर तो सामने कोई दिखता है यार, ये इतनी अच्छी कंपनी है, इसका ऑफिस भी कोई नजर आता है यार, इतनी अच्छी है कि कहानियां नहीं सुनाते यार, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी देते हैं, चलो वो कहते हैं कि जैसी भी हो देते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते थे राना अफजाल, और ओ जी फकियां देते हैं तो 50 रुपए की फकियां, तो 50 रुपए की डिलीवरी है, 100 रुपया बनता है टोटल। इन्होंने हमसे जनाब 3500 का देते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ, मैंने कहा जिगरा है तो ये लॉन्च करके दिखाओ ना, आप अपने पैकेज में आप तो जनाब वो ले आए हैं कोर्सेज लाए हैं, और कोर्सेज हैं अंग्रेजी में, किसी के बाप को भी समझ नहीं आते। इनसे स्पेलिंग पूछो शॉपिफाई की, इन्हें शॉपिफाई की स्पेलिंग नहीं आती, कोर्स लॉन्च किया हुआ है क्योंकि ये फ्री में मिलता है। आप जाएं digitalmarketingcourse.com पे .in पे, वहां पे जाके देख लें, यही वाले कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं अंग्रेजी में। क्यों? जो चीज फ्री में मिल रही है आप उसके पैसे लेंगे? कमाल करते हो मियां। मतलब आपने पूरी नौसरबाजी का प्लान किया, फिर कहते हैं जी मेरा आ रहा है दमराज के नाम से, मेरा वो आ रहा है, कोई सिस्टम आ रहा है दमराज के नाम से। भाई आप चलाना, हम आपकी एबिलिटियां देख लेंगे, डजंट मैटर, हम आपकी एबिलिटियां देख लेंगे, कोई इशू नहीं। और एक बात ज़हन में रखो, मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर कुछ समझ ना आए, कंफ्यूज हो, इस्तिखारा कर लो, इस्तिखारा कर लो, अल्लाह से मशवरा करो, अल्लाह से हाजिर नाजिर कह के। इसके ऊपर भी सर एक सवाल आया है। जी जी, इसके ऊपर वो आई थिंक हाफिज शाह साहब ने इस्तिखारा किया है, और वो कहता है कि ये मेरे लिए इस्तिखारा ठीक नहीं आया, तो लिहाजा पूरी कंपनी इस काम को छोड़ दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ अच्छा, वो इस्तिखारा इसलिए ठीक नहीं आया कि आप अगर वो कंपनी में उसका इस्तिखारा ठीक आ गया ना, तो मैंने उसका जो हाल करना है ना, या कंपनी में जो उसका करना है, तो उसके सारे आगे पीछे वाले सेट हो जाएंगे। और सर इस्तिखारा, और ये सर, तो चलो ठीक है, इस्तिखारा ठीक नहीं आया, वो तो इस बंदे का नहीं आया, तो बाकियों का क्या मसला है? और सर हाफिज शाहिद ये बात भी कर रहा है कि तमाम लोगों को कहता हूँ तुम इस्तिखारा करो, अगर इकोनेक्स तुम्हारे हक में ठीक होती है ना, तो तुम इकोनेक्स के साथ जुड़े रहो, अगर तुम्हारे हक में इकोनेक्स ठीक नहीं होती, तुम अपनी टीमों को भी रोको और तुम खुद भी रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए अब यही बेहतर है। उफ अल्लाह, इन्हें कहें कि जनाब, अच्छा इसका क्या नाम है, बेसिकली ना उसका नीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उसका जो है भी ठीक आना ही नहीं था। सर हाफिज तलहा बात कर रहा हूँ। जी जी, ओह अच्छा, माशाल्लाह। ब्रदर, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह, मैंने किसी को वॉइसेस भेजी हैं, फिर शायद को आप में से अगर किसी ने सुनी हो, उसका सबसे बड़ा झगड़ा पता है क्या है? जी जी, उसका सबसे बड़ा झगड़ा ये है, मुझे कहता है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड पड़ा है, उसने मुझे कहा कि जी आपने मुझे, मैंने आपको ईद मुबारक बोला, आपने मुझे खैर मुबारक नहीं बोला। ये सबसे बड़ा झगड़ा है। मैं जेन्युइन आपको, मैं हैरान हो गया। और ये मेरे ख्याल में मैडम कल डॉक्टर से वापस आ रहे थे, ये वॉइस मैंने आपको सुनाई थी मैडम, यहाँ जी सर, आप सुन रहे थे, मैंने सुनी थी, और ये एग्जैक्ट ये बात थी ना, बिल्कुल। और मुझे हैरत इस बात पे हुई थी कि सर मैं ईद मुबारक मैंने कहा, तो आपने मुझे खैर मुबारक नहीं कहा। हाँ, मतलब ये तो वो नहीं हो गया, ये तो बड़ा रोला हो गया कि भाई हमने बहुत बड़ा रोला है ये तो। उसने कहा कि जी यही तो सपोर्ट नहीं करती इकोनेक्स सपोर्ट ही नहीं करती कि भाई उसका जनाब सीईओ को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो मेरा मैसेज देखे और खैर मुबारक कह दे। तो मैंने कहा या मेरे खुदाया, किन के साथ मेरा वास्ता पड़ गया भाई। मैं आपको जेन्युइन, और मैंने कहा आप, अच्छा वो ये नहीं सोचते कि यार इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सब ने मैसेज किए होंगे, हमने भी एक कर दिया, वो भाई वो कितने मैसेज देखे, ठीक है। और मेरी आदत ही नहीं है कि भाई वो ईद मुबारक हो, खैर मुबारक, ये कोई फर्ज थोड़ी ना है, ना कोई शरीयत में है, कहीं पे कोई नहीं है भाई, वो कह दिया तो कह दिया, नहीं कहा तो नहीं कहा, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं जी, आपके लहजे बदले हैं, हो आप तो, आप देखते ही नहीं, हम तो नाचीज बंदे हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा यार ये कल वही था ना जो मुझे मेंटोर कह के पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और दूसरा रोशान है, कल तक जनाब मुझे अपना गुरु और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, आज यूट्यूब पे मेरे गले में लोटे डाले में उसने।
और हर बात के साथ गंजा टकला। वो मैं अंदर की फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकता हूँ और मुझे उस पर तरस आया है कि यार उसके अंदर कितनी आग लगी हुई है, मतलब कितनी आग लगी हुई है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, एक छोटे कद का आदमी बड़े कद वाले आदमी। तकरीबन 1 साल पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी लाहौर में, और इस वक्त इसके जो घर वाले थे ना, वो इसको काम करने भी नहीं दे रहे थे इकोनेक्स के अंदर उस वक्त, और इसके पास कुछ काम करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो मेरी फेस टू फेस, मेरा उस वक्त रैंक प्लैटिनियम हुआ था, सेलिब्रेशन थी हमारी, तो हमने इसको गाइड किया था, प्रेजेंटेशन हर चीज़ इसको मैं समझा के भी उधर से आया था, और बाद में जाके इसने इकोनेक्स के जरिए ही सब कुछ अचीव किया, और बाद में उसी को इकोनेक्स को ही बुरा भला कह रहे हैं। हाँ, और दूसरा वो जी अमार जट है, मैं वाहिद कार अचीवर हूँ, मैं अकेला कार अचीवर हूँ। वो मैंने कहा भाई, मोबाइल को सामने रख के ना बालों में हाथ मारना आसान होता है। ओहो, मैं बिलियनर बन गया, मैं जनाब ये बन गया, मैं वो बन गया, और कभी बिलियनर की बू भी सूंघी है, मतलब ये। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ अंगू से। सर मैं आपको एक बात इसका कहूँगा, क्योंकि आप जितनी भी लीडरशिप थी, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाया था इकोनेक्स ने, क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी जितनी इन लोगों की इज्जत मिली। अब भी इन लोगों से ना हजम नहीं हो रही थी ये चीज़ें, तो जिस वजह से ये लोग ये सारा कीचड़ जो है इन लोगों ने किया है। तो सर इन लोगों को ना अपने हदों में रखे, अपने लिमिट्स में रखे, तो ताकि इन लोगों को अपनी औकात जो है ये कभी ना भूले कि इन लोगों की क्या औकात है। इंशाल्लाह ब्रदर, एक चीज़ तो ये है कि आप लोगों को, मैं क्यों आंसर करता हूँ, देखिए मुझे एक बंदा भी मैसेज करता है ना, आपकी टीमों का होता है, मैं उसे रिप्लाई करता हूँ, बाकायदा तौर पे रिप्लाई करता हूँ। क्यों? इस नीयत के साथ। देखें, कल मैंने आपको कहा ना, मेरे नज़दीक सच झूठ, अच्छा भला, तनकीद, ये कोई वैल्यू ही नहीं रखता। मेरे नज़दीक सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है कि मैंने जिस ज़ात ने मुझे पैदा किया, मेरे ज़िम्मे काम लगाया, मैंने उसके सामने सुरखरू होना है। उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से अगर किसी को रिप्लाई कर सकता हूँ तो मैं कभी भी जो है वो उससे पीछे नहीं हटता, मैं रिप्लाई करता हूँ। आपकी टीमों हो सकता है यार मेरी 2 बातों से उसकी तकदीर बदल जाए, हो सकता है वो 2 बातों से उसको बात समझ आ जाए और वो अपने वो बना ले, कोई अच्छा भला कर ले। इन सब से एक सवाल पूछें कि यार आप लोग सारे पैसे कमा के गए हो। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम वो लोग हैं भाई, हम पठान लोग हैं, पठान नहीं कोई भी हो, हम वो लोग हैं जो किसी दस्तरखान पे खाना खा लेना। अब ये जो खाना होता है ना, ये 4 घंटे बाद वॉशरूम में खत्म हो जाता है, ठीक है। हम जिस दस्तरखान पे खाना खा लेना, हम सारी जिंदगी उसकी इज्जत करते हैं, सारी जिंदगी। यार हमने इस दस्तरखान पे खाया हुआ है, और यार कंपनी ने कुछ ना कुछ तो आपको 10 रुपए तो का बेनिफिट तो आपका किया होगा ना। मुझे गालियां दो, मुझे जो कहना है कहो, मुझे बड़ा भला कहो, मुझसे लड़ो, यार उस प्लेटफॉर्म को तो कुछ मत कहो ना, जिसने तुम्हारे लिए तुम्हें 10 रुपए भी दिए हैं, उसके साथ तो ये ज्यादती है ना। बेशक आपका ये यहीं से पता चलता है कि यार आप रिस्क की कदर करते हो या रिस्क में आप छेदते हो। समझ आ रही है ना? बाकी कोई मसला नहीं है। मुझे दुख इसी बात का है कि यार आप कम से कम जिस दस्तरखान से खा रहे हो उसकी इज्जत कर लो, और जो जिसका दस्तरखान है उसको गोली मारो यार। जो दस्तरखान है ना, उसके ऊपर ऐसी ये हरकत नहीं करते, और ये बेशुमार लोगों को रोजगार दे रहा है। आज भी हमारा विजन और कल भी वही था, आइंदा भी वही रहेगा इंशाल्लाह। हमने आगे बढ़ना है, और अभी आप में से बेशुमार लोगों को इंशाल्लाह बैच वाइज इनवाइट किया जाएगा कंपनी में। आपको कंपनी में इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, हर बंदे को सारी डिटेल से बताई जाएगी, और आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे कोर्सेज जो हैं वो हम इनेक्स में लाने वाले हैं। हम देखें, ये सारी चीज़ें 2 चीज़ें मांगती हैं, एक पैसा मांगती है, एक टाइम मांगती है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है, ठीक है। और ये काम होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये पैसा भी कंपनी के खाते में नहीं जाने देते, और क्वालिटी भी 1 नंबर मांगते हैं, और जनाब टाइम भी नहीं देते हैं। यार ऐसे नहीं होता। इधर से कहते 4 साल हो गए हैं कंपनी की अभी तक सेरेमनी नहीं हुई। वो भाई ग्रीन वर्ल्ड खड़ी हुई है, 14 साल हो गए, एक सेरेमनी हुई, अब क्या कहोगे? मतलब वो चूंकि इनका एक्सपोजर नहीं है ना, एक्सपोजर होता तो ये बातें ही ना होती। सो इसलिए आप लोग डट के खड़े रहें, और एक चीज आज से कर लें। मैंने कल भी ये फार्मूला बताया था,
माइक म्यूट कर दें यार, इमरान माइक म्यूट कर दें। जी अच्छा, ये मेरा फार्मूला आप ज़हन में रखेंगे। आप में से हर बंदा, एवरीबॉडी, ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है कि आइंदा के बाद जिस बंदे को आपने प्रेजेंट करना है, एक तो सबसे पहला ये फार्मूला है कि जनाब भूल जाओ आपकी कोई टीम भी थी। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एज अ लीडर आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपकी कोई टीम भी थी। भूल जाओ इस बात को, ठीक है। सिर्फ एक बात ज़हन में रखो, आपने आज से वर्किंग स्टार्ट करनी है। भूल जाओ पुरानी टीमों। कोई आता है ठीक, नहीं आता छोड़ दो। कोई आता है ठीक, नहीं आता छोड़ दो। आप अपनी नई टीम पे, आप ऐसे सोचो कि आज मैंने कंपनी ज्वाइन की है और अपने काम पे फोकस करो, और काम पे फोकस करो। क्योंकि अगर इकोनेक्स नहीं करेंगे तो कोई और काम करेंगे, कोई और कंपनी में जाएंगे तो फिर जीरो से शुरू करना है, फिर नए लोगों को प्रेजेंट करना है, गाइड करना है, टीच एंड ट्रेन करना है, फॉलो अप करना है, सवालों के जवाब देने हैं, नॉलेज गेन करना है, सारा कुछ करना है, तब वो बंदा ज्वाइन होगा ना। सो वो काम इकोनेक्स में कर लो वही, लेकिन नए सिरे से करो। पुरानी टीमों को भूल जाओ। देखो, अगर एक बंदे की टीम है 2000 लोगों की और वो भूल के नई 2000 की टीम बनाता है और ये पिछली भी वापस आ जाती है तो उसकी 4000 की टीम हो जाएगी। लेकिन अगर वो 2000 की टीम है उसकी और वो टाइम इस बात के ऊपर लगा देता है कि मैंने उन 2000 टीमों को वापस लाना है या मोटिवेट करना है, तो अगर उसमें 4-6 महीने लग गए तो उसकी अगर वो 2000 की टीम वापस आ भी गई ना तो उसे कोई फायदा नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो तो सारे ज्वाइंट है और वो वापस अपने रैंकों पे आएंगे। तो जैसे ही वो अपने वापस रैंकों पे आएंगे, अकाउंटों पे आएंगे, उसको क्या फायदा होगा? उसको तो एक टके का फायदा नहीं है। इसलिए नई टीम पे फोकस करो। लोग आपके चेक देखना चाह रहे हैं, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आप लगे हुए हैं या नहीं, लोग ये देखना चाह रहे हैं आपको पैसे आ रहे हैं या नहीं, लोग ये देखना चाह रहे हैं आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं या नहीं। अगर आपने आज से काम स्टार्ट किया, आपको चेक आना शुरू हो गए, आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए, आपके स्टेटस एडिट आना शुरू हो गए, कल वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आप अगर अपनी बातों से, तसल्लियों से, मेरे वॉइसेस से, मेरी रिकॉर्डिंग से, मेरी वीडियो से, अपनी वीडियो से उनको जितना मर्जी है आप मोटिवेट कर लें, वो नहीं होंगे, क्योंकि जहर घोलने वाले अभी भी मौजूद हैं। और ये मसला सिलसिला अगले 1-2 महीने तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग निकलेंगे, ठीक है, अभी भी कुछ लोग निकलेंगे। तो जो लोग निकलेंगे तो वो भी तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसलिए ये 2 महीनों तक ये मसला रहेगा, और जब ये 2 महीनों तक मसला रहेगा, आप टीमों को बातों से पेट भरेंगे तो नहीं काम करेगा। आप आज से हर बंदा अपना टारगेट बनाए कि यार मैंने डेली एक प्रेजेंटेशन करनी है। आपके बाद हफ्ते बाद आपके पास 10 ज्वाइनिंग्स होंगी। अगर आपके पास 10 ज्वाइनिंग होगी तो 10 ज्वाइनिंग की आपके पास अर्निंग होगी। अब जब आप किसी से बात करोगे कि देखो एक हफ्ते में मैंने इतने पैसे कमा लिए, अब वो आपकी बात भी सुनेगा कि यार हम ओके, देखो आपने काम रोक दिया उनकी वजह से, उनके कहने के ऊपर मैंने जारी रखा हुआ है, मैं ये अर्निंग कर रहा हूँ। समझ आ रही है? तो अब आपकी टीमों के वापस आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप अर्निंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये स्टिल काम कर रहा है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ेगा, देखें आप लोगों का एक्सपीरियंस पहला है, इसलिए नेटवर्क के जाने से आपको फर्क पड़ा है। जितने भी बड़े लीडर हैं, मैडम आसफा सत्ती साहिबा हैं, क्या नाम है, या जिनका एक्सपीरियंस है, क्या नाम है, जिया साहब हैं, अंसर अब्बासी साहब हैं, मियां अरसलान साहब हैं, इन मैंने आज मियां अरसलान से बात की, मुझे बड़ा वो लगा कि यार ये जो बंदा है, ये क्या नाम है, मैच्योरिटी वाला। मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली ये बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं नहीं समझता था, मैं इनको उस ग्रुप का समझता था, बट मुझे लगा कि नहीं यार ये डिफरेंटली सोचता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एज इट इज और बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग जो हैं ये खड़े हैं, ठीक है। आप स्टिल काम करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अगर उनके बगैर आपने फिर एक टीम बना ली तो आपको 2 बातों का यकीन आ जाएगा। नंबर 1 ये कि नेटवर्क में या बिजनेस में जब भी मैं डाउन जाऊंगा तो मैंने क्या करना है आप पाने के लिए, ये तजर्बा हो जाएगा। नंबर 2, आप लाइफ में कभी डरोगे नहीं। आपको कभी कोई टीम ब्लैकमेल नहीं कर सकती कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आप कहोगे भाई ये हमारे साथ हो चुका है, हमने 0 से नेट उठाए हुए हैं दोबारा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है,
और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस अंदर आ गया, उस दिन आप जो अर्न करोगे या जो काबिलियत अपने अंदर पाओगे वो बड़ी काबिलियत होगी। काबिलियत क्या है? देखें, असाब की एक जंग होती है, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर तो भाई जितना असाबी तौर पे ताकतवर होता है ना, कोई माई का लाल इतना नहीं होता। तो ये देखें ना, यहीं से पता चल गया एंटरप्रेन्योर क्या है। हम क्या खाक इंटरनेशनल होंगे कि जिनके इंटरनेशनल जिन लोगों ने लीड करना था वो भाग करके भाग गए, ठीक है। इसलिए इन असाब को मजबूत करो, आपको पता चले कि पूरा नेट जीरो हो जाए फिर कैसे खड़ा करना है। और दूसरी बात तो जी सर जी, एक क्वेश्चन है कि अब ये जो लोग छोड़कर जा रहे हैं या फिर मतलब जो लोग नेगेटिविटी में आकर या लोगों की बातों को सुनकर छोड़ के या जो लोग रिजाइन देकर गए, क्या इनका वापस आने का कोई चांस है? आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं या फिर जब ये वापस आएंगे तो किस बेस पर आएंगे? ये अपने वापस उन्हीं रैंक्स के ऊपर आएंगे और उन्हीं रिवार्ड्स के हकदार होंगे? और आपने वो बात की कि अभी और बहुत सारे लोग जाएंगे। सर हो सकता है कि आपकी प्रोडिक्शन ठीक हो, बट मुझे नहीं लगता सर अब कोई बचा है जाने वाला। और जो लोग स्टिल खड़े हुए हैं वो इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो समारात भी देखेंगे। वो अभी समारात आपने देखा, हमारी पॉलिसी में एक नरमी आई है कि जनाब हम पहले डायरेक्टली अंडर रिव्यू डालते थे, अब हम वार्निंग जारी कर देंगे। पहली वार्निंग जाएगी, दूसरी पे 3 दिन अकाउंट सस्पेंड रहेगा और तीसरी के ऊपर 20,000 जुर्माना होगा। ये आपने देखा होगा, हमारी पॉलिसी अपडेट हुई है, ये नरमी आई है ना, एक लचक आई है। इसी तरीके से और बहुत सारा हम इंशाल्लाह ज़वजल्ला, मैंने अपनी टीम को गो थ्रू दिया हुआ है कि जो क्या नाम है ना, जो विड्रॉल है उसको इस लेवल तक हमने लेके आना है। पॉलिसी हमारी वही रहेगी, 3 से 5 दिन हमारी रहेगी, लेकिन इस लेवल तक लेके आना है जो सुबह विड्रॉल लगाए शाम को उसके अकाउंट में पहुंच जाए। मतलब ये मैंने अपनी टीम को सर जी, ये है कि इस टाइम ना मैं अपना सर आपको बता रहा हूँ, मैं इस टाइम सर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अली रजा हूँ, दुनिया को इतना सोचती हूँ सर। और असमत भाई मेरे जो है वो सीनियर थे, मैं उनका डायरेक्ट सर मेरे साथ इस टाइम बहुत सारे लोग जो है वो कांटेक्ट कर चुके हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं, जो कि बिलीवर में या इधर उधर गए थे। अब मुझे मतलब कि जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि क्या हम इसमें और उसमें इकट्ठा काम कर सकते हैं, मैंने कहा आप छोड़ चुके हैं, तो कहते जी बिल्कुल सही, यानी कि सर वो वापस आना चाहते हैं इकोनेक्स में। देखें, हमें खुद बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, हमें खुद कि जी वो गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अपोलोजाइज पॉलिसी इंशाल्लाह हम लाएंगे, लेकिन वो वर्जन 4 के साथ लाएंगे, वर्जन 4 से पहले नहीं लाएंगे, ताकि वो जो लोग मतलब वर्जन 4 में, अब आप लोग कहेंगे टाइम कितना है, मेरे ख्याल में यहाँ गुफरान साहब मौजूद हैं जो IT को लीड कर रहे हैं। अगर हम जिस स्पीड से जा रहे हैं तो, और अगर टेस्टिंग हमारी फेल नहीं होती, टेस्टिंग हमारी कामयाब हो जाती है, तो इंशाल्लाह गुफरान साहब हम महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे। जी, मुझे मेरी IT टीम ने कहा है कि हम मंडे को टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, तो अगर टेस्टिंग में कोई मेजर वो नहीं आता तो इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर अंदर हम कर लेंगे इसको लाइव। हाँ, तो जब तक वो नहीं आता ना तो हम कोई पॉलिसी फिलहाल नहीं दे रहे, बट हमारे ज़हन में है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा देखी में गए हैं तो वो रिटेन होंगे। हाँ, हम उनको नहीं करेंगे जिन्होंने बाहर जाके हमें डैमेज दिया है। अब फैसल किस मुंह से आएगा अपने अकाउंट लेने और रिवार्ड लेने? समझ आ रही है? ये किस मुंह से आएंगे? इनके लिए तो कोई एंटरटेनिंग है ही नहीं ना। हाँ, जब देखेंगे, अगर फर्ज किया किसी जगह पे कोई प्लान बनता है, मैं कोई अपनी बात इसलिए नहीं करता कि मैं तो भाई मैंने हमेशा अपने इरादे टूटते देखे। मैं हजरत अली करमुल्लाह वजहू का कॉल है कि मैंने अपने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो और दूसरी बात, एक बात याद रखना, जब आप 0 से काम शुरू करेंगे और वो टीम, अच्छा अगर आप 0 से काम शुरू नहीं करते, उसी टीम के पीछे पड़े रहते हैं, तो क्या होगा? आप 2, 4, 6 महीने लगाएंगे, वो वापस आने की बात ही नहीं हो। अगर वापस आ भी जाते हैं, आपको क्या फायदा होगा? आपको तो 1 रुपए का फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले नई वर्किंग स्टार्ट करें, नई टेक्निक से स्टार्ट करें और अपनी स्ट्रेटजीज को बदलें। इंशाल्लाह मैं इस टाइम दोबारा आपको लीड करूंगा। मैंने क्या नाम है, गुफरान साहब को ऑफिस की जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके ऊपर, और कोर कमेटी जो है उसको मैंने हैंडलिंग दी है ऑफिस की, और मैं खुद एज अ नेटवर्कर जो है इंशाल्लाह आप लोगों को लीड करूंगा खुद। आपको विद इन सम डेज आपको मेरी प्रेजेंटेशनें नजर आएंगी, मेरी ट्रेनिंग नजर आएंगी, और मुझे पता है हम दोबारा नेट खड़ा कर मारेंगे। कोशिश करो, पुराने लोगों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, नए लोगों की तरफ बढ़ो।
ठीक है। मेरे साथ जो हमारी टॉप लीडरशिप है, मैडम आसफा सती साहब हैं, ज़िया साहब हैं, बाकी कुछ लोग हैं, इनकी हमारी इंशाल्लाह कल या परसों में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें मंडे से हम बाकायदा तौर पे आपको एक स्केड्यूल जारी करेंगे ट्रेनिंग का और प्रेजेंटेशंस का, ठीक है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा सर इसमें एक लास्ट बात करना चाहूँगा, मैं अपना बिल्कुल शॉर्ट सा तारुफ करवा दूँ सर। कल से ना जब से उनके स्टेटस आए ना कि हमने इकोनेक्स को छोड़ दिया, तो ना लोगों के हमसे राब्ते हो रहे थे क्या दुनिया पूरी इकोनेक्स ऑफिस टोटल ख़त्म हो जाएगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये हमारे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि ये अली भाई जो आपसे बात कर रहे थे ये भी मेरे दुनिया पूरी इकोनेक्स ऑफिस से हैं, साइम जमील भाई ये भी दुनिया पूरी इकोनेक्स ऑफिस से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मियां अरसलान साहब है ये भी दुनिया पूरी इकोनेक्स ऑफिस से है। सर कल की जो ख़बरें आई ना इनके छोड़ने की, उसके बाद ना अभी तक हमने कोई भी स्टेटस नहीं लगाया था कि हमें पर्सनल में हमारी टीमें पूछ रही हैं हाफिज़ सलाह भाई आप किसके साथ खड़े हैं, मियां अरसलान साहब आप किसके साथ खड़े हैं, साइम जमील साहब आप किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हाफिज़ शाहिद है, अम्मार जट है, रोशन, ये सब कुछ छोड़ कर चले गए। अब यकीन करें सर चे जाए के हम उनको जवाब देते, हमने अपनी टीमों से ख़ुद वही सवाल उनको किया कि आपका क्या माइंड है। सर इतने अजीब व गरीब जोशीले और मतलब ये कह सकते हैं कि आप सिंसियरिटी के साथ जवाब आए कि सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई इकोनेक्स को छोड़ कर नहीं गया, इकोनेक्स कोई छोड़ कर जाए इकोनेक्स को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं। और सर अब हमने उनको क्लेरिफाई करवाया कि भाई इकोनेक्स ऑफिस दुनियापुर ने इकोनेक्स को नहीं छोड़ा, सिर्फ एक घर ने इकोनेक्स को छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ तलहा, अली रज़ा, साइम जमील और मियां अरसलान साहब और इसी तरह हमारे दुनियापुर के तमाम लीडर सर आपके साथ हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, देखें ये आपके पास बेहतरीन मौका आया है मल्टी मिलियनेयर बनने का, क्योंकि हमारी अगली कैंपेन मल्टी मिलियनेयर है। ये पिछला अरसा पूरी मिलियनेयर चली है, अब आपको इंशाल्लाह मल्टी मिलियनेयर नजर आएगी, ठीक है। मल्टी मिलियनेयर में बहुत सारे और स्किल्स चाहिए। ये मियां अरसलान साहब बैठे हुए हैं, मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका बताया था, अरसलान पता है आपको? जी सर, 2 बताए थे आपने। कैसे तरीके हैं मैं आपको बताऊं, वो तरीका मैंने एक लड़की को बताया पिछले दिनों की बात। हम भी आपकी टीमों में नहीं वो कुदरती इन्होंने कॉल की थी, वो कोई ऐसा सिनेरियो बन गया। असल में इनको सही तरीके से आता है मेरे से कुछ चीज निकलवाना ना, तो ये पैंतरे फेंकते हैं। बिल्कुल सर, ये इस मामले में बहुत शेर है माशाल्लाह मियां साहब। वो मैंने क्या नाम है, वो एक लड़की है, उनको एक तरीका बताया। उन्होंने मुझे कहा सर मेरे से नेटवर्किंग नहीं होती, तो मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं जी प्रोस्पेक्ट ही नहीं मिलते। मैंने कहा जी आप क्या करना जानती हैं? तो मुझे वो कहने लगी मैं मेहंदी लगाना जानती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि भाई एक टिकटॉक पे अकाउंट बनाओ, एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाओ और छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, मेहंदी कैसे लगाते हैं उसके डिजाइन बनाओ, रोज बनाओ, नहीं तो पेपर पे बनाओ। आपके साथ इतने लोग कांटेक्ट करेंगे मेहंदी के डिजाइन के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दो, सिखाओ और क्या नाम है उनको फिर अपॉर्चुनिटी दो। आप मानेंगे ये मेरे ख्याल में वैसे तो इसको 3 हफ्ते हो गए, लेकिन चौथे दिन मेरी उनसे बात हुई थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि उनको 4 दिनों में कितना कस्टमर आया होगा, नया बंदा इन्होंने कांटेक्ट किया होगा। एवरेज कोई बंदा यही कोई 15 से 20 लोग सर जी 700। वो कहती है सर 700 प्लस लोग मेरे पास आए। मैंने कहा अब कितना आसान है कि उनको अब आप प्रेजेंट करना शुरू कर दो कि आई हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर ऑनलाइन आप काम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। सेम इसी तरीके से हम इंशाल्लाह 1 लाख प्लस ऐसे कोर्सेज लाएंगे। अभी जैसे एक कोर्स है जो अभी लॉन्च होने वाला है खुशखती का, ठीक है। खुशखती का वो ऐसा कोर्स है, वो 4 घंटे का कोर्स है। 4 घंटे में आप वो जो बंदा है वो बहुत एक्सपर्ट है, वो ये कहता है कि एक पैराग्राफ लिखो, उसके बाद 4 घंटे मेरा सेशन अटेंड करो, फिर वही पैराग्राफ दोबारा लिखो। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपने लिखा। और मैंने उनका कोर्स देखा, मैं हैरान हो गया, और वो कोर्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये इनेक्स के ऊपर आपको ये वाली चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। जब आपने खुशखती सीख ली ना, अब आप लोगों को सिखाना शुरू कर दो, आपके पास इतने लोग आएंगे, आपको एक तो रोजगार बन जाएगा आपका, ठीक है, आपका अपना एक कोर्स बन जाएगा। दूसरा ये इतने लोग आएंगे, उनको बिठा के बताओ ना कि यार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। आप ट्रस्टफुल भी होगे, क्यों? आप कहीं ना कहीं उनके टीचर होंगे।
इसी तरीके से वो एक सिग्नेचर वाली, मैंने आपको एक बंदे का बताया था अरसलान, आपको पता है? जी सर। है वो जो साइन करता है, वो लोगों को साइन सिखाता है, दैट्स इट। वो लोगों को सिर्फ साइन सिखाता है और उसके ऊपर इतनी कम्युनिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से ये चीजें हम सीखेंगे जिससे आप सोशली ग्रो करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। ये चीजें छोटे छोटे आप स्किल सीखेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाएं और उस कम्युनिटी को आप अपनी इतनी कम्युनिटी, अन्य वह कम्युनिटी आपके पास आएगी और उसको जनाब देखें, आज एक टिकटॉकर है, अच्छा टिकटॉकर, ठीक है, उसके लिए कितना मुश्किल है डीनेक्स के ऊपर काम करना। वो अगर सही तरीके का नेटवर्क